आरती तो आपको पता है कि वाराणसी में जब भी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो उस वक्त हमने महाआरती का आयोजन किया था। और मैंने ये भी कहा था कि हर साल हम किसी एक दिन ऐसे साल में एक बार महाआरती का आयोजन करेंगे। और मराठी खासकर महाराष्ट्र की एक संस्कृति है कि हम जब भी आषाढ़ी एकादशी करते होता है, तो आषाढ़ी एकादशी के दिन हम यहाँ पे विट्ठल जी की मूर्ति की प्रतिष्ठापना करने वाले, जो 60 फुट की विट्ठल जी की मूर्ति होगी, जो उपवन में हमने ऑलरेडी ऑर्डर दिया है, वो बन के 2 महीने में रेडी हो जाएगी। क्योंकि जो घटना घटी थी छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरने के बाद, तो उसके बाद में वो स्ट्रक्चरल ऑडिट हमने करके वो विट्ठल जी की मूर्ति जो है 60 फीट की है, तो वो आ जाएगी 2 से 2.5 महीने में। तो उसकी प्रतिष्ठापना करने के बाद हर आषाढ़ी एकादशी के दिन हम आरती करेंगे। और खासकर एक बात मैं कहना दिल से मुझे अच्छा लगता है कि अहिल्या देवी पुण्यश्लोक अहिल्या बाई होळकर, इनका नाम हमने उपवन घाट को दिया है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बाद में भी पता चला, और आप लोगों को भी पता, आप तो खास उत्तर प्रदेश से हो, इसलिए आपको कहता हूँ कि बनारस घाट का निर्माण भी अहिल्याबाई होळकर जी ने किया है। तो राज्य के ये खाली राज्य में नहीं हमारी अहिल्याबाई होळकर परिचित थी, बल्कि देश की विभिन्न जगहों पे जहाँ पे घाट बनाया जाता है, जहाँ पे मंदिर बड़े बड़े पत्थर के बनाए जाते हैं, वो अहिल्या देवी होळकर जी ने बनाया। तो मैं खुशनसीब हूँ कि उनका नाम मैं उपवन घाट को मैं दे पाया, और उनकी तरह हम आगे भी ऐसे ही घाट भविष्य में बनाते रहेंगे, क्योंकि ये घाट भी हमने बनारस घाट के धरती पे ही बनाया है। कल आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के शुभ हाथों से हम ये फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे शाम को 5 बजे। और जो ठाणे के अलग अलग भाषिक और प्रांतिक जो लोग हैं, उनका बहुत ही अच्छी तरह से हम स्वागत करेंगे। उनकी एक रैली निकलेगी, बच्चों की रैली निकलेगी, और बहुत अच्छी तरह से उनका स्वागत करके हम शाम को 6:30 बजे शोभा मुद्गल जी जो पद्मश्री है, उनका कार्यक्रम गाने का होगा, और उनका सम्मान भी किया जाएगा शिंदे साहब के हाथों से। तो ये फेस्टिवल का 11वां साल है, और इस 11वें साल के दौरान हम बहुत सारे कलाकारों को यहाँ पे आमंत्रित किया। उन्होंने उनकी कला भी पेश की, चाहे पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, बहुत सारे कलाकार यहाँ पे आए। और खासकर हम रेड्डी जी का दिल से धन्यवाद देते हैं कि उनका कला दालन ये साल बहुत ही फेमस होगा, क्योंकि 1894 से लेके 2024 तक का जो इतिहास है, उनके जो फ्रेम्स लगाए, पेंटिंग जो लगाए, उनके माध्यम से दिखेगा। सरस्वती की जो मूर्ति, हम बचपन में स्कूल में जाते थे, वो मूर्ति को प्रणाम करके या वो फ्रेम को प्रणाम करते हम आगे स्कूल में जाते थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी ऐसी कलाविष्कार है जो उनके माध्यम से 102 फ्रेम उन्होंने वहाँ पे रखे। तो ये आकर्षण होगा। और खासकर हमारे उप मुख्यमंत्री जी कल उद्घाटन करने के बाद 11 तारीख को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने आने का आश्वासन दिया, और 12 या 13 तारीख को अजीत दादा पवार जो उप मुख्यमंत्री जी है, वो भी आने का उन्होंने आश्वासन दिया। तो इस कलाकारों के साथ राजनेता भी ये फेस्टिवल में आएंगे, और इसके माध्यम से हम ये फेस्टिवल दिन ब दिन आगे, और ठाणे की जनता नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की जनता को ये और भी आकर्षण का केंद्र बिंदु बनाने के लिए हम फेस्टिवल के लिए मेहनत कर रहे हैं।